नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र राज सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल परीक्षा 24/7 में। जैसा कि हमने आपको अपनी पिछली क्लास में विभाज्यता के नियम पर आधारित क्वेश्चन कराए थे और उसी के आधार पर संख्या पद्धति का ही एक पार्ट हमारा बनता है विभाज्यता के नियम के बाद में, जिसमें प्राकृतिक संख्याओं के योग के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। हो सकता है वो आपसे सम संख्याओं को लेके क्वेश्चन पूछ ले, या हो सकता है आपसे विषम संख्याओं को लेके क्वेश्चन पूछ ले, या हो सकता है आपसे प्राकृतिक संख्याओं के योग के बारे में क्वेश्चन पूछ ले, या हो सकता है आपसे प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योग के बारे में क्वेश्चन पूछ ले। तो आज हम इसी पार्ट को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के साथ में आपको क्वेश्चनों की प्रैक्टिस भी साथ में आपको कराएंगे। एक बार थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं किस तरीके से चीज़ें बनती हैं, और ये जो आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं सारी चीज़ें, ये है क्या चीज़ें, मैं एक बार आपको उसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ दोस्तों। देखिए, अगर पूछता है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम n प्राकृतिक संख्याएं, देखिएगा दोस्तों, प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं? प्राकृतिक संख्या जो होती है 1 2 3 1 2 3 4 5 6 इन्फिनिटी अनसोल्व तक कहीं भी कोई भी होता है, सब हमारी क्या है? प्राकृतिक संख्या होती हैं। जैसे कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, एंड इन्फिनिटी तक आप कहीं तक भी लिखिए कोई भी संख्या, ये सभी संख्या हमारी कैसी कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। कैसी कहलाती हैं दोस्तों? प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। अगर मानिए आपसे पूछता है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है। क्या करना है? n+1/2 n+1/2 में n की आपको वैल्यू दे रखी होगी। जैसे कि मानिए प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, या प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अभी जब हम क्वेश्चन आपको कराएंगे, एक बार आपसे डिस्कस करेंगे, आपको बताएंगे किस तरीके से आपसे क्वेश्चन बनेंगे। दूसरा होता है दोस्तों प्रथम n सम संख्याओं का योग। क्या दोस्तों? प्रथम n सम संख्याओं का योग। प्रथम n सम संख्याओं का योग क्या कहता है? n+1। क्या होता है? n+1। n वही है, कोई प्राकृतिक संख्या या सम संख्या आपको दे रखी होगी, उस संख्या के बारे में आपसे बात कराएगा। सम संख्या वही होती है दोस्तों, कल भी हमने बताया था। सम संख्या की अगर हम बात करें तो देखिए 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, ये सभी कैसी हैं? हमारी सम संख्याएं कहलाती हैं। तो अगर कहता है प्रथम n सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, तो सीधा निकालेंगे n+1 से। दूसरा आता है दोस्तों तीसरे नंबर पर, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का, प्रथम n कहता है विषम संख्याएं। अब यह बात करेगा आपसे विषम संख्या की। किसकी बात करेगा दोस्तों? विषम संख्या की। एक बार मैं आपको बता देता हूं, विषम संख्या वही होती है दोस्तों, जैसे कि 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, ये सभी कैसी संख्या होती हैं दोस्तों? हमारी ऑड नंबर होते हैं, विषम संख्याएं होती हैं। अगर हमें इनका योग निकालना है, विषम संख्याओं का योग निकालना है, तो किससे निकालेंगे दोस्तों? हम n² से। किससे निकालेंगे दोस्तों? n² से। अगला आता है दोस्तों प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। अगर मानिए जैसे कि ये संख्याएं दे दे, आपको वर्गों की बात कर रहा है, जैसे कि 1 का वर्ग कर दे, 2 का वर्ग कर दे, 3 का वर्ग कर दे, एंड इन्फिनिटी कहीं तक भी दे सकता है। भाई स्क्वायर ही तो हो रहा है, वर्ग ही तो हो रहा है। अगर इस तरह की संख्याओं का अगर आपसे योग पूछ लेता है, तो आप क्या रखेंगे? n+1 कोष्ठ में 2n+1/6 n+1 2n+1/6। ये हमारी n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग निकालने के लिए है दोस्तों। अगला आता है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। दोस्तों देखो, घनों की बात कर रहा है, घन का मतलब वही होता है, क्यू से हमारा मतलब होता है। जैसे कि मानिए घन की बात कर रहा है, 1 का क्यू कर दें, 2 का क्यू कर दें, 3 का क्यू कर दें, 4 का क्यू कर दें। इसी तरीके से इन्फिनिटी कहीं तक भी पूछा जा सकता है आपसे। तो अगर इनके घनों का योग हमें निकालना है, तो ये होता है दोस्तों n+1/2
का होल स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, n+1/2 का होल स्क्वायर। इसके आधार पर आपको निकालना है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। आगे बात करेंगे दोस्तों, ये मैंने आपको एक फॉर्मेट आपको बताया है कि किस तरीके से हम प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित क्वेश्चन करेंगे, किस तरीका से सम संख्याओं का योग पूछता है तो उस पर करेंगे, विषम संख्याओं को पूछता है तो उस पर करेंगे, प्रथम n प्राकृतिक वर्गों की संख्याओं का योग पूछता है तो उस पर क्वेश्चन करेंगे, और घनों पर अगर क्वेश्चन पूछता है तो उस पर हम एक बार बात करेंगे। एक बार दोस्तों आप इसको नोट करिए जरा, और हम इस पर आपको क्वेश्चन कराते हैं। यहीं से हम स्टार्ट करेंगे अपनी पहली चीज के आधार पर ही कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग अगर आपसे पूछा जाता है तो किस तरीके से क्वेश्चन बनता है। देखिए दोस्तों, हम एक बार इसको रब कर रहे हैं और क्वेश्चन की तरफ हम आपके चल रहे हैं, तो एक बार आप देख लीजिए किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरीके से क्वेश्चन आपके बनेंगे। मैं एक बार इसको रब कर देता हूं और आप देख लीजिए एक बार किस तरीके से क्वेश्चन हमारा बनेगा। देखिए दोस्तों, ये था सबसे पहली बात थी हमारे पास में प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। हम एक बार इस पर क्वेश्चन की बात करेंगे, किस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और किस तरीके से क्वेश्चन आपसे बनेगा। दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन हम एक बार आपसे बात करेंगे। जो सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, कहता है 1 से 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का 1 से 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कहता 1 से लेके 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। दोस्तों योग निकालने की बात वही है, 1 से 10 तक की बात कर रहा है, और जो ये वाली वैल्यू हमारी बनेगी दोस्तों, ये वाली जो वैल्यू हमारे पास बनेगी, n का मान कितना बन गया हमारे पास में दोस्तों 10। यहां रख देंगे एक बार अपने इस फॉर्मेट में, देखते हैं 10 मल्टीप्लाई 10 और 1 कितना हो गया 10 प्लस के 1 डिवाइड बाई 2, 10 गुणा 11 बटे 2, 2 से हमने इसको काट दिया 5 बार, 11 पंजे 55। दोस्तों क्या आ गया, प्रथम 1 से लेके 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना बन गया दोस्तों 55 आ गया। ऐसे ही आपसे पूछ सकता है 1 से 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, 1 से 50 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। कोई भी क्वेश्चन आपसे अगर पूछा जाता है प्राकृतिक संख्या को लेके तो आप कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे एक बार हम इसी क्वेश्चन में। अगर दोस्तों इसी में आपसे ये कह दे कि 1 से लेके 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। क्या कहते हैं दोस्तों, 1 से लेके, इसमें क्या बोला था 1 से लेके 10 तक, अब कहता है दोस्तों 1 से लेके 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए कि उनका योग क्या होगा। निकालिए दोस्तों एक बार, सभी इसी फॉर्मेट में रखना है आपको और इसी फॉर्मेट से आपको निकालना है। n की जगह पे हम यहाँ क्या रखेंगे 100 रख सकते हैं, रख दीजिए 100 मल्टीप्लाई 100 और 1 हमने प्लस किया, कितना हो गया दोस्तों 101 डिवाइड बाई 2, 2 से हम इसको काट देंगे, कितनी बार कट गया दोस्तों 50 बार, और 50 की हमने यहाँ गुणा करी तो क्या आएगा दोस्तों 5050। क्या आंसर बनेगा दोस्तों 5050। इसी तरीके से दोस्तों आपसे 1 से 50 तक की पूछ सकता है, 1 से 90 तक की पूछ सकता है, 1 से 20 तक की पूछ सकता है। कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है इस तरीके से तो आप उसका आंसर दे सकते हैं। क्या आंसर बनता है एक बार जो है आप बात कर सकते हैं। देखिए एक बार 1 से 100 तक की अगर सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग अगर आपसे पूछा जा रहा है तो n+1 और डिवाइड बाई 2 से आप कर सकते हैं। देखिए सर, अगर 1 से 10 तक ही नहीं, अगर आपसे 1 से 100 तक की भी संख्या आपसे पूछी जा रही है, या 1 से 20 तक की संख्या आपसे पूछी जा रही है, या 1 से 50 तक की संख्या आपसे पूछी जा रही है, तो आप क्या है उसका आंसर निकाल सकते हैं। आगे हम बात करेंगे दोस्तों, एक बार हम इसको रब करते हैं।
और अगले क्वेश्चन की हम एक बार बात करेंगे। अगर आपसे कहता है 10 से लेकर, एक बार मैं इसको रब करता हूं दोस्तों, देखिए इसको मैंने रब कर दिया और मैं अगले क्वेश्चन की आपसे बात करूंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। कई बार आपसे अंदर से इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, उसकी मैं बात करूंगा। कहता है 10 से लेकर 100 तक की, 10 से लेकर 100 तक, 10 से लेकर 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है 10 से लेकर 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, एक बार आप कोशिश करिए निकालने की, सॉल्व करिए, देखिए क्या आंसर बनता है। अगर हमें 1 से 100 तक की हम प्राकृतिक संख्याओं का योग निकाल लें और उसमें से 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग अगर हम घटा दें तो हमारे पास में किसका योग प्राप्त हो जाएगा दोस्तों? 10 से लेकर, किसका योग प्राप्त हो जाएगा? 10 से लेकर 100 तक की संख्याओं का योग हमें प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि सबसे पहले हम 1 से लेकर 100 तक की अगर प्राकृतिक संख्याओं का योग निकाल लें और उसमें से 1 से लेकर 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग अगर हम घटा देते हैं तो हमारा आंसर क्या है? सीधा निकल आएगा। तो हम क्या करेंगे, पहले 1 से लेके 1 से 100 तक का योग, 1 से 100 तक का योग, जैसे कि 1 2 3 4 एंड 100 माइनस 1 से लेकर, एक चीज का और दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जो कई बार बन जाता है। 1 से लेके 9 तक क्या लेंगे? 1 से लेके 9 तक की संख्याओं का योग अगर हम घटा दें इसमें से तो हमारा आंसर बड़े आराम से 1 से 9 तक तो कैसे लिख सकते हैं? 1 2 3 4 इनफिनिटी 9 तक अगर हम इनको घटा दें तो हमें किसका योग प्राप्त हो जाएगा दोस्तों? 10 से लेके 100 तक की संख्याओं का योग हमें प्राप्त हो जाएगा। योग निकालने के लिए दोस्तों मैंने आपको बताया है वो ये n + 1/2 रख देते हैं। एक बार n की जगह पर रखेंगे हम 100 और 100 रखने के बाद में एक बार इसको हम सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं क्या आता है हमारा आंसर। 100 मल्टीप्लाई 100 101 डिवाइड बाई 2 माइनस 9 गुणा 10 डिवाइड बाई 2 से हमने इसको काट दिया 5 बार, 9 पन्ना 45 हमें यहाँ से प्राप्त हो गया दोस्तों। 2 की हमने यहाँ गुणा करी, कितनी बार हो गया? 50 बार। 5050 हमें यहाँ प्राप्त हो गया। 5050 में से आप 45 को आप घटा दीजिए और देखिए क्या आंसर आपका बनता है दोस्तों। देखते हैं, एक बार घटाया हमने इसको तो क्या रहेगा दोस्तों? 5005। क्या आंसर आ गया दोस्तों? 5005। 10 से लेकर 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग आपसे पूछा गया है। आपने क्या करा? 1 से 100 तक का योग निकाल लिया और उसमें से 1 से 9 तक का योग घटा दिया तो हमारे पास में जो शेष रह गया वो 10 से लेके 100 तक की संख्याओं का योग हमारे पास रह जाता। आपसे हो सकता है वो 50 से 100 तक का पूछ ले, 100 से 40 तक का पूछ ले, 80 से 100 तक का पूछ ले, कोई भी चीज आपसे पूछी जा सकती है। निकालने का तरीका यही होता है। जैसे कि मानिए आपसे अगर कहते कि 20 से और 100 तक का बताइए, ठीक है दोस्तों, 20 से 100 तक का कहते हैं तो पहले 1 से और 100 तक का आप निकाल लीजिए, फिर आप 1 से लेके और 19 तक का आप निकाल लीजिए और 1 से 100 तक के में से 1 से 19 तक के को घटा दीजिए तो 20 से और 100 तक का योग हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। ये हमने जो n प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है उस पर आपको क्वेश्चन कराया है। बात करते हैं हम अगले अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जो आपको दिया हुआ है
जिसमें हमने आपको बताया था कि सम और विषम, क्या बताया था दोस्तों, सम और विषम। बात करेंगे एक बार हम सम और विषम की, उसी की। देखिए दोस्तों, ये हम रब कर देते हैं। कहता है कि कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, सम को लेके भी पूछा जा सकता है, विषम को लेके भी पूछा जा सकता है। कहता है प्रथम 50 सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, प्रथम 50 सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 50 सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। जैसे दोस्तों हमने निकाला था प्राकृतिक संख्याओं का योग, वैसे ही यहां भी आपको निकालना है। और हमने आपको बताया था कि जो सम संख्याओं का योग निकाला जाता है, सम संख्याओं का योग जो निकाला जाता है दोस्तों, हमने क्या बताया था आपको, n और n प्लस के 1। किससे निकालेंगे, n और n प्लस के 1 से। तो एक बार देख लेते हैं, प्रथम n 50 संख्याओं के प्राकृतिक संख्याओं का योग अगर आप निकाल रहे हैं तो क्या निकलेगा, एक बार देख लेते हैं। रख दीजिए उसी में दोस्तों, n प्लस 1 में रख देते हैं। क्या होता है, मैं एक बार यहाँ लिख देता हूं, सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग क्या होता है दोस्तों, n प्लस के 1। और n का मान हमारा दोस्तों क्या काम करेगा, 50। क्या काम करेगा दोस्तों, 50। एक बार हम यहां रख देते हैं, 50 प्लस के 1, 50 मल्टीप्लाई 5 1। क्या मन हो गया, करिए दोस्तों मल्टीप्लाई, एक बार इसकी मल्टीप्लाई करते हैं दोनों की, कितना हो जाएगा, 2550। कितना आ गया दोस्तों, 2550। 50 एकम 50 हो गया और 55 25 हो गया। तो दोस्तों कितना आ गया आंसर हमारा, 2550। कई बार दोस्तों पूछा जाता है क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है, लेकिन कभी कभी देखिए मिस्टेक हो जाती है, लेकिन आपको मिस्टेक नहीं करनी है, बिल्कुल सीधा क्वेश्चन को सॉल्व करना है n प्लस 1 से। नोट करिए दोस्तों, बात करेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन के बारे में जो आपसे पूछा जाता है। क्या कहता है वो आपसे, दो चीजों का दोस्तों आपको ध्यान रखना है। ये जो शब्द मैं आपको बता रहा हूं प्रथम, और अगला जो क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूं, एक तो ये चीज है प्रथम 50 सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। बहुत ध्यान से आपको दोस्तों समझनी है चीजें। और इससे जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कराऊंगा, यहां प्रथम की जगह पे मैं कहता हूं 1 से या 2 से या 10 से या 20 से, जितने से भी क्वेश्चन पूछा जाता है उसकी हम बात करेंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना, अगर प्रथम शब्द आपको लिखा हुआ है, कहते हैं प्रथम 20 सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, प्रथम 100 संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, प्रथम 30 संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, प्रथम शब्द के साथ आपको योग पूछ लिया जाए तो सीधा आपको आंसर देना है। ठीक है दोस्तों, नोट करिए। अगले क्वेश्चन की तरफ मैं चल रहा हूं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन कहता है कि 1 से लेकर 50 तक की सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। सम संख्याओं का योग। सॉरी दोस्तों, सॉरी। 1 से लेकर 50 तक की सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। देखते हैं दोस्तों किस तरीके से निकलेगा, निकालने का तरीका वही है, लेकिन यहां आपको देखिए जो मेन चीज होती है वो आपको समझनी है। क्योंकि देखिए सर दोस्तों, 1 से लेकर आप 50 तक की संख्याएं निकाल रहे हैं, और ये आपको बिल्कुल आप नोट कर लीजिए इस चीज को
1 से लेकर 50 तक की संख्या आपको निकालनी है, सम संख्याओं का योग। देखिए दोस्तों, इसमें ऐसा नहीं होता है कि ये सभी संख्याएं सम होती हैं। इसमें से आधी संख्या जो होती हैं आपकी 50-50 पर ये काम करता है। हाफ संख्या, आधी संख्या जो होती है, आधी संख्या हमारी सम होती हैं, ये आपको नोट करना है। आधी संख्या क्या होती है? सम होती हैं। और आधी संख्या जो होती हैं दोस्तों, वो हमारी क्या होती हैं? विषम होती हैं। कैसी होती हैं दोस्तों? विषम होती हैं। कोई भी आप क्वेश्चन लीजिए, 1 से 50 तक की बात अगर वो कह रहा है तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास में जो 25 संख्या होंगी दोस्तों, वो हमारे पास में सम होंगी, और 25 संख्या ही हमारे पास दोस्तों कैसी होंगी? विषम होंगी। क्योंकि 50-50 होती हैं। अगर 1 से 100 तक की अगर हम बात करें कि 1 से 100 तक की पूछ कह दे कि आपसे 1 से लेकर 100 तक की सभी सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, तो उसमें भी आपको दोस्तों वही काम करना है। 50 संख्याएं उसमें हमारी सम होंगी और 50 संख्याएं दोस्तों उसमें हमारी विषम होंगी। तो इस चीज को आपको नोट करना है और इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि अगर 50 तक की पूछे या 100 तक की पूछे, 50-50 होती हैं उसमें, क्योंकि 50 संख्याएं हमारी सम होती हैं और 50 संख्या हमारी विषम होती हैं। तो जब आप n की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो इसके आधार पर अगर आप देखेंगे तो सम संख्या जो बनेंगी हमारी यहाँ पर, वो सम संख्या का मान जो बनेगा, या हम कहें कि n का जो मान बनेगा, वो दोस्तों क्या बनेगा हमारे पास में? 25 बनेगा। क्या बनेगा? 25 बनेगा। 25 इसमें सम संख्या होंगी और 25 इसमें दोस्तों कैसी होंगी? विषम संख्या होंगी। तो n की जगह पर जो अब आप मान रखेंगे वो 25 रखेंगे। 25 गुणा 25 प्लस के 1 दोस्तों, ये होता है n प्लस के 1। 25 मल्टीप्लाई 26 करिए दोस्तों एक बार मल्टीप्लाई, और देखते हैं क्या बनता है आपका आंसर। पच्चीस में 26 की गुणा करेंगे, और 25 में 26 की गुणा जब हमने करी तो दोस्तों क्या आ गया? 650। क्या बनेगा दोस्तों? 650। लेकिन मेन चीज आपको जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो इंपॉर्टेंट चीज है, वो आपको ध्यान रखनी है। 1 से 50 तक की बोले या 1 से 100 तक की बोले या 1 से 40 तक की बोले, सम संख्या बोल रहा है आपसे, कहता है कि 1 से लेके 50 तक की बताइए, तो उसमें 50 में 25 संख्याएं आपकी सम होंगी और 25 संख्याएं दोस्तों आपकी क्या होंगी? विषम होंगी। नोट करिए दोस्तों, एक बार बात करेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे एक बार, और अगले क्वेश्चन क्या कहता है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका होगा। देखते हैं दोस्तों एक बार क्या कहता है अगला क्वेश्चन हमारा। ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, एक बार देखते हैं। नोट करिए इसको, रफ कर देते हैं हम इसको, और देखिए एक बार अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमसे। क्या कहता है हमसे देखते हैं एक बार। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ऐसा, कई बार एग्जाम में सीधा पूछा जाता है। देखिए ये कह रहा है 40 प्लस 42 प्लस 44 प्लस 46 प्लस 80 कहता है का मान ज्ञात कीजिए। का मान बताओ। अब दोस्तों क्या करेंगे, अब यहाँ तो हमारे पास में ना तो सम लिखा है और ना ही विषम लिखा हुआ है, सिर्फ ये दिया हुआ 40 42 44 46 और लास्ट में हमें दे दिया 80। देखते हैं दोस्तों क्या करना है। आपको करना कुछ नहीं है, सीधा निकालना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, 1 से लेके और 80 तक, 1 से लेके और 80 तक। देखिए दोस्तों, 1 से लेके 80 तक का मान हम निकालेंगे पहले। 1 से लेकर 80 तक, ठीक है ना दोस्तों। और दूसरा निकालेंगे हम 1 से लेकर 39 तक का, क्योंकि 40 से तो ये स्टार्ट है दोस्तों। अगर 1 से 80 तक का हम निकाल लें और 1 से 39 तक का हम निकाल लें और दोनों का डिफरेंट निकाल लें हम,
तो हमें सीधा क्या है 40, 42, 44, 40, ये जो हमें एक सीरीज आपको दिखाई दे रही है इसका मान हम निकाल सकते हैं। अच्छा दोस्तों, अभी हमने आपको बताया था कि कोई भी संख्या अगर आपके पास में होती है उसमें सम हो या विषम हो, दोनों 50-50 का आपके बनते हैं। तो अगर हम 1 से 80 तक के सम का योग देखें, 1 से 80 तक का सम का योग, यहां पे लिख देते हैं सम का योग, देखिए दोस्तों अब 1 से 80 तक की संख्या निकालनी है। अभी मैंने आपको इससे पहले क्वेश्चन अभी कराया था 1 से लेके 50 तक की संख्याओं में, तो वहां हमने जो हमें 50-50 संख्या बताई थी, आधी संख्या हमारे पास दोस्तों कितनी निकल के आई थी, कितनी निकल के आई थी बताइए, हमने उसका आधा किया था 25। अब यहाँ आप 80 का आधा करेंगे तो n का मान कितना निकल के आएगा दोस्तों, यहाँ भी 80 का आधा कर दीजिए क्योंकि आधी 40 इसमें सम होंगी और 40 इसमें क्या होंगी, सम होंगी, और 40 ही इसमें क्या होंगी, विषम होंगी दोस्तों। तो एक बार देख लेते हैं n का मान यहाँ से हमारा क्या निकल के आएगा, 40 निकल के आया। दूसरी चीज अगर आपको निकालनी है दोस्तों 1 से लेके 39 तक की संख्या है। अब 1 से लेके 39 तक की संख्या है किस तरीके से निकालेंगे हम, 1 2 3 4 इस तरीके से 39 तक हो गए। अब देखिए यहाँ पे 39 है। अब कोई भी संख्या हमारी परफेक्ट तो नहीं होगी, अगर हम इसमें 2 का डिवाइड करें तो ये तो पॉइंटों में जाएगी और पॉइंटों में हमारी संख्या जानी नहीं चाहिए, तो हम क्या एक कम करके लिख देंगे। क्या बनी हमारी संख्या, 38 बनी एक कम करने के बाद, और 38 में हमने 2 का भाग दिया तो इसका मतलब क्या है, इसमें 19 आएगा हमारा मान। n का मान यहाँ से कितना निकल के आ गया दोस्तों, 19 निकल के आ गया। 19 ही इसमें कैसी होंगी, सम संख्या होंगी, और 19 ही इसमें क्या होंगी दोस्तों, विषम संख्याएं होंगी। अब आप निकाल दीजिए सम संख्याओं का योग निकालने के लिए आपके पास में सारी चीज़ें हैं, अभी हमने आपको क्वेश्चन कराए हैं, और रख दीजिए उसमें आप और निकाल दीजिए सीधा मान इसका। देखते हैं क्या बनता है। n का मान वही है दोस्तों, n प्लस 1 से हम निकालेंगे तो 40 गुणा 40 और 1 41, और इसको हम माइनस भी कर देते हैं साथ के साथ, 19, और 19 से एक बड़ी संख्या लेंगे तो क्या हो गया 20। n प्लस 1 में हमने इसको भी इसी में रख दिया n, और n प्लस के 1 में दोस्तों। 40 में है हम गुणा करते हैं 41 की, तो दोस्तों देखिए क्या बनता है, गुणा करिए इनकी एक बार और देखते हैं। 1640 तो आपका ये बन गया, 4 चौक 16 हो गया, 1640 तो ये हो गया, और 19 दूनी 38 माइनस 380 आपका ये हो गया। एक बार इसको घटाइए दोस्तों, 1640 में से 380 को घटाइए तो क्या बचा दोस्तों, 1260 हमारे पास रह जाता है। तो हमारा दोस्तों आंसर क्या बनेगा, 1260 बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों, 1260 बनेगा। सीधा हमने मान रखा है, n का मान यहाँ से निकाल लिया, n का ही मान यहाँ से निकाल लिया, और n का मान यहाँ से निकालने के बाद में पहले हमने 1 से 80 तक की सम संख्याओं का योग निकाल लिया, और एक तरफ हमने 1 से 39 तक की सम संख्याओं का योग निकाल लिया। अब ये 40, 42, 44 ये सीरीज हमें दी हुई थी, इस सीरीज के आधार पर हमने इसमें से आधी सम संख्या ले ली और आधी विषम संख्या ले ली, और सम संख्याओं का योग हमसे पूछा गया था, सम संख्या हमने निकाल के आंसर दे दिया। दोस्तों नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, एक बार नोट करिए जरा। हमने आपको सम के बारे में बता दिया, पहले प्राकृतिक के बारे में बताया, अब सम के बारे में बताया। हम एक बार अब बात करेंगे आपसे विषम संख्याओं के बारे में। किसके बारे में दोस्तों, विषम संख्याओं के बारे में। अगर विषम संख्या को लेकर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो क्वेश्चन किस तरीके से आपसे पूछा जाता है, क्या आपसे पूछा जा सकता है। देखिए दोस्तों, सीधा क्वेश्चन होता है, कई बार एग्जाम में पूछने लगता है, बनता भी है एग्जाम में सीधे, कहता है प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। इस शब्द का बहुत सही से प्रयोग करना है आपको, इस शब्द का, प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, और हमने आपको बताया था क्या विषम संख्या निकालने के लिए हमने आपको क्या बताया था दोस्तों,
देख लीजिए एक बार, दिखा देते हैं आपको दोबारा। जो विषम संख्या निकाले जाती हैं, हमारी विषम संख्याओं का योग जो निकाला जाता है दोस्तों, वो किससे निकाला जाता है? एन स्क्वायर से। किससे निकाला जाता है दोस्तों? एन स्क्वायर से। तो हमारे पास एन का मान दे रखा है, हमें निकाल दीजिए आप भाई। लिख देता हूं मैं एक बार यहाँ पर, विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग निकालने के लिए दोस्तों हमने आपको बताया था क्या होता है? एन स्क्वायर। और एन स्क्वायर होता है, ये एन स्क्वायर की जगह पे आपने सीधा यहाँ 10 रख दिया, 10 का हमने स्क्वायर किया, 10 का वर्ग करा दोस्तों, तो कितना हो गया ये? 100। तो आंसर क्या बन जाएगा हमारा? 100। इसी तरीके से आपसे कह सकता है प्रथम 15 विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, प्रथम 20 संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, प्रथम 50 संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। विषम संख्याओं को लेकर पूछा जाता है, प्रथम शब्द का आपको यूज ध्यान रखना है, क्योंकि मैंने सम में भी बताया था प्रथम के बाद में जब वो एक से बात करता है तो क्वेश्चन किस तरीके से बनता है, सम और विषम निकाले जाते हैं उसमें। और इसी तरीके से अगर विषम में भी एक को लेकर क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें भी सम संख्याएं और विषम संख्याएं 50-50 होती हैं। जैसे सम संख्याओं का योग निकाला जाता है उसमें 50-50 होती हैं, वैसे विषम संख्याओं का योग जब निकालते हैं तो उसमें 50-50 होती हैं। एक बार बात करेंगे, नोट करिए इस क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। अगर प्रथम से बात कर रहा है, सीधा एन स्क्वायर कर दीजिए, उसका स्क्वायर निकाल दीजिए सीधा और वर्ग कर दीजिए, सीधा आंसर आपके सामने दिखाई दे जाएगा। हम बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसकी हम आपसे अभी बात कर रहे थे कि प्रथम की जगह पे अगर वो एक शब्द दे देता है, कहता है 1 से लेकर 30 तक की, 1 से लेकर 1 से 30 तक की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, अभी देखिए मैंने यहां एक की जगह पे प्रथम शब्द लिखा हुआ था, यही शब्द तो लिखा हुआ था प्रथम शब्द, और सब में भी वही चीज थी कि सब में भी हमने दोनों तरीके से क्वेश्चन कराया था कि एक को लेके भी कराया और प्रथम को लेके भी कराया। अब क्वेश्चन विषम वाले में भी वही है, 50-50% होता है, 50% संख्याएं इसमें सम होंगी और 50% संख्याएं इसमें विषम होंगी। अगर हम 30 को देखते हैं, 30 का हमने आधा करा तो 15 आया, इसका मतलब क्या? 15 संख्या तो हमारे पास इसमें सम होंगी और 15 संख्याएं हमारे पास दोस्तों इसमें कैसी होंगी? विषम होंगी। ठीक है, तो यहाँ जो हमारे लिए n का जो मान काम करेगा विषम संख्याओं के लिए, वो दोस्तों क्या काम करेगा? n का मान काम करेगा 15। क्यों करेगा 15 दोस्तों? क्योंकि 15 संख्या इसमें सम होंगी और 15 संख्या इसमें दोस्तों विषम होंगी। तो सीधा आप निकाल देंगे। योग निकालने के लिए मैंने अभी आपको बताया एन स्क्वायर होता है दोस्तों, और एन की जगह पर क्या रख देंगे हम? 15 का स्क्वायर करा दोस्तों, 15 का स्क्वायर करा कितना होता है दोस्तों? 225। इस चीज का आपको बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा ध्यान इस चीज का रखना है। सम का पूछे या विषम का पूछे, अगर 1 से लगा के कह रहा है तो आप उसको 1 से 50 तक की कह दे 1 से 50 तक की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, तो उसमें क्या होंगी? आपकी 25 संख्याएं सम होंगी दोस्तों और 25 संख्याएं आपकी क्या होंगी? विषम होंगी दोस्तों। चलिए दोस्तों नोट करिए, चलते हैं हम आगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। एक बार क्या कहता है अगला क्वेश्चन हमारा, उसके बारे में हम आपसे एक बार बात करेंगे, किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है और क्या कहता है विषम संख्याओं का क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। हम रब कर देते हैं इसको एक बार, ये हमने रब कर दिया इसको, और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन देखिए विषम को लेके ही है, लेकिन नहीं पता कि वो क्या कहना चाह रहा है हमसे। वो लिखा हुआ है 51 प्लस 53 प्लस 55, आगे लिखा हुआ है दोस्तों, देखते हैं, प्लस 75। कहता है इसका मान ज्ञात कीजिए, मान
ज्ञात कीजिए। देखते हैं दोस्तों क्या मान निकल के आता है। निकालने का तरीका दोस्तों वही है जो हमने आपको सब में भी बताया था, जो सब में आपको बताया वही काम आपको यहाँ भी करना है। देखते हैं एक बार, 1 से लेके पहले हम 75 तक की विषम संख्याओं की बात करेंगे। 1 से लेके 75 तक की, 1 से 75 तक विषम संख्याओं विषम। दूसरा हम बात करेंगे, देखिए 1 से लेके और 50 तक की, क्योंकि 51 से स्टार्ट है दोस्तों ये, 1 से लेके और 50 तक की विषम संख्याओं की। जिस तरीके से दोस्तों हमने आपको सम संख्या में बताया था कि आधी संख्याएं सम होती हैं और आधी संख्याएं विषम होती हैं, उसी तरीका से दोस्तों विषम में भी आधी संख्याएं सम होती हैं और आधी संख्याएं विषम होती हैं। अगर हमने देखा यहाँ पे आपका 76 ये बनना है, 76 में हमने 2 का भाग कर दिया, तो दोस्तों ये कितना प्राप्त हो गया हमारे पास में, 38 प्राप्त हो गया। अब 38 हमारे पास में इसमें क्या होंगी, विषम संख्याएं होंगी दोस्तों, और 38 ही हमारे पास में कैसी होंगी, सम संख्याएं होंगी दोस्तों। 38 ही सम होंगी और 38 ही हमारे पास में क्या होंगी, विषम होंगी। तो एक बार हम देख लेते हैं, यहाँ से जो हमारे पास में n का मान हमें प्राप्त होगा वो कितना होगा दोस्तों, 38 प्राप्त होगा। एक बार दोस्तों यहाँ देखते हैं, 1 से 50 तक की संख्या आपको दे रखी है इसमें। 1 से 50 तक की संख्याओं में 50 का वही देखिए हमने जो बताया था कि 50 आधी आधी निकालनी होती हैं, 2 का हमने इसमें भाग करा तो 25 हमारे पास में निकल के आया। अब इसके आधार पर 25 संख्या इसमें कैसी होंगी, सम होंगी दोस्तों, और 25 ही कैसी होंगी दोस्तों, विषम होंगी इसमें। तो हमें मतलब किससे है, विषम से मतलब है, क्योंकि विषम का हम मान निकल, यहाँ से n का मान कितना निकल के आया दोस्तों, 25 निकल के आया। अगर हम 1 से 75 तक की विषम संख्याओं में से 1 से 75 तक की विषम संख्याओं में से 1 से 50 तक की विषम संख्याओं का मान अगर हम बता दें तो हमारी इस सीरीज का मान प्राप्त हो जाएगा हमें कि क्या मान होगा। देख लेते हैं दोस्तों, विषम संख्या का निकालने के लिए अभी आपको मैंने बताया है क्या फॉर्मूला होता है, क्या यूज करते हैं, n स्क्वायर। तो दोस्तों हमने कर दिया 38 का वर्ग माइनस 25 का वर्ग, और आप देख पा रहे होंगे इसको दोस्तों, ये क्या बना हुआ है आपके सामने, देखिए एक बार ध्यान से, क्या बना हुआ है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला खोल देते हैं, a प्लस के b दोस्तों और a माइनस के b दोस्तों। अब ऐसा नहीं है कि आप 38 का स्क्वायर करें, 25 का स्क्वायर करें, फिर इसको घटाएंगे तो दोस्तों कहीं ना कहीं जो है कैलकुलेशन हमारी बड़ी हो जाएगी। देखते हैं एक बार, एक क्वेश्चन हम प्लस कर लेते हैं, 38 प्लस के 25, और दूसरे क्वेश्चन में हम माइनस कर देते हैं 38 माइनस के 25 दोस्तों। करिए एक बार दोस्तों प्लस, इसको प्लस करिए और माइनस करिए, और करने के बाद हम बताइए एक बार क्या आंसर आ रहा है। सॉल्व करिए इसको जरा एक बार। 38 और 25 को सॉल्व किया दोस्तों, कितना हो गया हमारा, 63 हो गया, और 38 में से 25 को घटाया हमने, 8 में से 5 घटाया 3 रह गया, 3 में से 2 घटाया 13 रह गया। दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए दोस्तों, करके बताइए एक बार क्या मल्टीप्लाई बनेगी, क्या आंसर आ रहा है, देखिए एक बार क्या बनेगा दोस्तों, 819 आपका आंसर आ गया। क्या आ गया, 819 आपका आंसर आ गया। कितना आ गया दोस्तों, 819। समझ रहा हूँगा दोस्तों, धीरे धीरे चीजें देखिए, समझते रहिए आप, और धीरे धीरे हम अपनी क्लास को बहुत स्लो आपको हम पढ़ा रहे हैं, बहुत धीरे से एक एक चीज आपको हम क्लियर से बता रहे हैं। आप समझते रहिए चीजों को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे, एक बार नोट करिए इस क्वेश्चन को आप, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है वो हमसे। देखिए दोस्तों क्या कहता है ये नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं एक बार आप रब कर देता हूं इस क्वेश्चन को, और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन वही है, एक सीरीज आपको दी हुई है, कोई भी सीरीज दे सकता है, सम की है, विषम की है, या प्राकृतिक संख्या को लेके है,
कुछ भी आपको दिया जा सकता है। ये सीरीज आपको दी हुई है 51 प्लस 52 प्लस 53 प्लस 54 प्लस एंड सोल्व प्लस 100। कहता है मान ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए दोस्तों? मान ज्ञात कीजिए। देखते हैं। अब देखिए इसमें अगर आप देख पा रहे होंगे 51, 52, 53, 54 सम विषम दोनों तरीके की संख्या हैं। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास में ये एक प्राकृतिक संख्या की श्रेणी बनी हुई है। अब लेकिन इसने स्टार्ट दोस्तों किससे किया है? 51 से किया है। कोई बात नहीं दोस्तों, हम निकालते हैं। एक बार निकालने का तरीका वही है। सबसे पहले हम निकालेंगे 1 से लेके और 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग। देखो दोस्तों कैसे निकालेंगे। 1 से लेकर 1 से 100 तक। कहां तक दोस्तों? 1 से 100 तक प्राकृतिक। और दूसरा दोस्तों निकालेंगे हम, क्योंकि इसने 51 से स्टार्ट किया। 1 से लेकर 1 से 50 तक, 1 से 50 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालेंगे। देखते हैं दोस्तों क्या बनता है क्वेश्चन और क्या आपसे पूछा जा रहा है। निकालिए एक बार। आप लोगों को पता है निकालने का तरीका वही होता है जो बताया आपको हमने कि प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालने के लिए फॉर्मूला आपको हमने लिखवाया था। मैं एक बार यहाँ दोबारा से बता देता हूँ। प्राकृतिक संख्याओं के लिए क्या फॉर्मूला था दोस्तों? n+k1/2। और एक बार रख दीजिए इसमें, और रखने के बाद में निकाल के देखिए, सॉल्व करते हैं एक बार। देखिए दोस्तों n की वैल्यू हमने 100 लिया। 100 मल्टीप्लाई 100 में 1 जोड़ दिया, n+1 होता है 101/2। 2 से हमने इसको काट दिया दोस्तों 50 बार। क्या आ गया? ये 50 दोस्तों इधर आ गया। आगे देखते हैं। 1 से 50 तक का निकाल लेते हैं। -50 गुणा 51/2। 2 से हम इसको काट देते हैं 25 बार, और 25 की इसमें गुणा कर देते हैं। और गुणा करने के बाद में इसमें से हम इसको घटा देंगे। एक बार देखिए मल्टीप्लाई करने के बाद क्या बनना है? 1275। 25 एकन 25, 25 पंजे 125, 1275। ठीक है दोस्तों। 5050 में से घटा दीजिए एक बार आप इस संख्या को, और घटाने के बाद में जो हमें प्राप्त हुआ 3775। क्या आएगा दोस्तों आंसर? 3775 हमारा आंसर बन गया। नोट करिए दोस्तों। एक आगे क्वेश्चन कराएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होगा, जिसमें आपको वर्गों से लेके क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संख्याओं के वर्गों का योग अगर आपको दिया हुआ है तो किस तरीके से निकाला जाएगा। एक बार बात करते हैं उस क्वेश्चन की, रब कर देते हैं हम एक बार। देखिए दोस्तों, देखिए ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है जिसमें वो कहता है, हमने देखिए आपको प्राकृतिक संख्याओं के योग पर क्वेश्चन करा दिया, सम संख्याओं के योग पर क्वेश्चन करा दिया, विषम संख्याओं के योग पर क्वेश्चन करा दिया, और सम और विषम को लेके, प्राकृतिक संख्याओं को लेके, श्रेणी को लेके जो क्वेश्चन पूछा गया वो हमने आपको बता दिया। एक बार हम क्वेश्चन की आपसे बात करते हैं। कहता है प्रथम 10 संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 10 संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 10 संख्या के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। दोस्तों आपको निकालना है प्रथम 10 संख्या के वर्गों का योग, और हमने आपको बता रखा है कि जो योग निकालने के लिए प्रथम 10 संख्याओं के प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं लिख लीजिए। प्राकृतिक प्रथम 10 प्राकृतिक
संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। दोस्तों हमने आपको प्राकृतिक, मैं दोबारा नोट कर देता हूं एक बार, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, वर्गों का योग बराबर होता है n प्लस के 1 2n प्लस के 1 अपॉन में दोस्तों 6। ठीक है दोस्तों, अब आप रख दीजिए n का मान यहाँ पे और कर दीजिए सॉल्व। n का मान कितना दे रखा है हमें 10, रख दीजिए एक बार आप, और 10 रखने के बाद में कर देते हैं हम एक बार सॉल्व इसको, देखिए क्या आता है। 10 मल्टीप्लाई 10 में एक जोड़ा दोस्तों कितना हो गया 11 गुणा 10 दूनी 20 और 1 21 बटे 6। काट देते हैं इसको, 2 3 से काट दीजिए इसको, 3 दूनी 6 3 सत्ते 21 और 2 से इसको काटा दोस्तों 5 बार, 11 पंजे 55 मल्टीप्लाई 7 7 पन्ना 35 का 5 7 पन्ना 35 और 3 कितना हो गया दोस्तों 38। कितना आ गया दोस्तों हमारे पास में 385। क्या है दोस्तों आंसर 385। देख लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, 1 नंबर का, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। यहीं पर आपसे कह सकता है प्रथम 20 संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। जब 20 की अगर वो बात कर दे तो यहाँ पे रख दीजिए आप n की जगह पर 20 रख दीजिए, 20 गुणा 21 और 20 दूनी 40 और 41 बटे 6 यहाँ रख के आप निकाल सकते हैं। अगर 20 की कहता है 20 निकाल दीजिए, 40 कहता है 40 निकाल दीजिए, 50 कहता है 50 निकाल दीजिए। नोट करिए दोस्तों, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जिसमें आपसे घनों की वो बात करता है, घनों की बात करता है। देखिए दोस्तों एक कई बार इसी क्वेश्चन को ऐसे भी लिख के दे सकता है कि 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग एंड 10 का वर्ग, तब भी तो यही बात बनी जो उसने लिख के दिया है। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए, या 1 का वर्ग प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस में 10 स्क्वायर कर दे, तब भी तो यही संख्या बनी दोस्तों। चलिए रब करते हैं दोस्तों एक बार इसको हम, और चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को जिसमें आपसे वो घनों की बात करता है कि अगर घनों की बात अगर वो करने लगे तो क्या क्वेश्चन हमारा बनेगा, देख लेते हैं एक बार। देखिए दोस्तों देखिए क्वेश्चन की हम बात करेंगे और ध्यान से आपको एक क्वेश्चन समझना है दोस्तों। एक क्वेश्चन आपसे कहता है कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब, कहता है इसका मान ज्ञात कीजिए। क्या कहता है दोस्तों, इसका मान ज्ञात कीजिए। या आपसे वो ये भी कह सकता है कि प्रथम 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग ज्ञात कीजिए। क्या कह सकता है, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग ज्ञात कीजिए। किसका, घनों का योग ज्ञात कीजिए। वो लिख के इस तरीके से भी दे सकता है या आपको ये सीरीज बना के इस तरीके से दे दे। दोस्तों बात एक ही होती है। हमने आपको बताया था कि प्राकृतिक संख्याओं के घनों का जो योग कहता है वो क्या कहता है, देख लेते हैं एक बार। प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, घनों का योग हमने दोस्तों पहले भी बता रखा है आपको, एक बार फिर हम नोट कर देते हैं। ये क्या होता है, n प्लस के 1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। इसमें आप n का मान रख देंगे जो आपको 10 दिया हुआ है। n का मान रखने के बाद में आप इसको सॉल्व कर देंगे और देखिए दोस्तों किस तरीके से सॉल्व होता है। रखा हमने 10 गुणा 10 और 11 हो गया दोस्तों बटे 2
की पावर होल स्क्वायर। 2 से हमने काटा दोस्तों इसको 5 बार, 11 पंजे 55 दोस्तों, और 55 का स्क्वायर करते हैं दोस्तों कितना होता है 30 और 25। आंसर क्या बन गया हमारा 30 25, 3025। इस तरीके से दोस्तों हमने आपको ये पार्ट क्लियर कराया है जिसमें आपको प्राकृतिक संख्याओं के योग को लेकर क्वेश्चन कराए गए हैं। मैं समझता हूँ चीज़ें आपके बड़े अच्छे से समझ आई होंगी, जिसमें आपको जो चीज़ें मैंने आपको कराई हैं, एक बार प्राकृतिक संख्यान की अगर मैं की बात करता हूँ आपसे, तो कई बार दोस्तों क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, अच्छे अच्छे एग्जामों में क्वेश्चन बनते हैं। एसएससी CHSL को ले लीजिए, CGL को ले लीजिए, NTPC को ले लीजिए, ग्रुप डी को ले लीजिए, UPSI को ले लीजिए। हर कोई एग्जाम ऐसा नहीं जिस एग्जाम में आपका मैथ का पार्ट नहीं बनता और मैथ से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते दोस्तों। इसलिए हमने बिल्कुल शुरुआत से स्टार्ट किया है अपनी क्लासों को, और आप धीरे धीरे करके आप चीज़ों को चलाते रहिए, पढ़ते रहिए। और क्लास की अगर मैं आपसे एक बार बात जरूर करूंगा कि दोस्तों जब भी मेरी क्लास आप देखते हैं, और मैं आपसे बार बार एक ही बात कहता हूं कि आप मुझे कमेंट कीजिए मेरी क्लास पर, एक बार आप देखिए और उस पर कमेंट कीजिए और अपने विचारों के बारे में बताइए आपको मेरी क्लास कैसी लगी, किस तरीके की है। जो भी आप कमेंट देंगे वो मुझे स्वीकार होगा। ठीक है दोस्तों, नमस्ते, अलविदा, थैंक यू सर।